नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में बीते 24 घंटों में 52,000 से अधिक नए मामले आए हैं और 775 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15,83,000 से अधिक हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या करीब 35,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 5,28,000 से अधिक हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन रहेगा, जबकि जोन के बाहर लोगों को कई तरह की छूट दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू को अब हटा दिया गया है। अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थानों को खोलने का फैसला किया गया है। मेट्रो अब भी बंद रहेगी और बड़ी संस्था में एक साथ इकट्ठा होना भी प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर आयकर विभाग ने साल 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। पहले विभाग ने इसके लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बहाने कर्नाटक सरकार ने स्कूली किताबों से इतिहास कम कर दिया है। कम किए गए इतिहास में न केवल टीपू सुल्तान बल्कि शिवाजी महाराज, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, संविधान के कुछ हिस्से और इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़े कुछ हिस्से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा मुगलों और मराठाओं के बारे में पढ़ाने के लिए घंटे भी कम कर दिए गए हैं। इसके पीछे वजह यह है कि कोरोना महामारी के कारण कक्षा 6 से लेकर 9 तक की पढ़ाई के लिए जो 220 दिन का समय था, वो अब कम होकर 120 दिन हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जेल में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए ओडिशा सरकार कैदियों को रिहा कर रही है। इस बारे में पहली बार प्रदेश के जेल निर्देशालय ने बुधवार को बताया कि स्थिति को देखते हुए सरकार 20 मार्च से कैदियों को रिहा कर रही है और अब तक प्रदेश में 16,639 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग सजा काट रहे 150 कैदियों को भी रिहा कर दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ता हालत से जूझ रहे बिहार में 1 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में 10,000 मामलों से बढ़कर करीब 46,000 हो गए हैं और इतने ही समय में 273 लोगों की मौत हुई है। बिहार में टेस्टिंग की गति काफी धीमी है। बिहार में जहां अभी तक कुल 5 लाख टेस्ट हो पाए हैं, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 20 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,000 से अधिक नए मामले आए हैं और 298 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 14,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल रिकवरी रेट 60% के करीब है। दिल्ली में एक दिन में 1,035 नए मामले आए हैं और 26 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,33,000 से अधिक हो गई है और कुल मौतों का आंकड़ा करीब 4,000 हो गया है। फिलहाल एक्टिव केस 11,000 से कम है। तमिलनाडु में एक दिन में 6,000 से अधिक मामले आए हैं और 82 लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,34,000 से अधिक हो गई। फिलहाल एक्टिव केस 57,000 से अधिक हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। बीते 24 घंटों में 10,000 से अधिक नए मामले आए हैं और 65 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,20,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,213 हो चुकी है। बता दें, 20 दिनों में आंध्र प्रदेश में 400% से अधिक उछाल आई है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अल्ला काली कृष्ण श्रीनिवास ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों के परिजन उनका कुछ घंटों बाद ही अंतिम संस्कार कर सकते हैं, क्योंकि मरने के कुछ घंटों के बाद ही शरीर में वायरस नहीं रहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आता है तो उसका अंतिम संस्कार सरकार कराएगी और उसके लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में ये नहीं कहा गया है कि कुछ घंटों के बाद ही मृतक के शरीर में वायरस नहीं रहता है। सितंबर से नवंबर के बीच में यूएई में होने वाले आईपीएल 2020 को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को कुछ महत्वपूर्ण मानदंड भेजे हैं। जैसे स्टेडियम में दर्शक नहीं आ सकेंगे, कम से कम शुरुआत में बिल्कुल नहीं, कमेंटेटर्स 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे, ड्रेसिंग रूम में 15 खिलाड़ियों से अधिक नहीं होंगे, अवार्ड सेरेमनी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा और 2 हफ्तों में प्रत्येक खिलाड़ी के 4 टेस्ट कराए जाएंगे। ब्राजील ने तेजी से फैलते संक्रमण के बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उड़ानों की आवाजाही को मंजूरी दे दी है। बता दें, ब्राजील दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश है, जहां बीते दिन ही रिकॉर्ड लोगों की मौत हुई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,00,000 के करीब हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,66,000 से अधिक हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या अब 44 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि यहाँ अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा अब 24,83,000 से अधिक हो चुका है और यहाँ मरने वालों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।